मुरादाबाद में अपराधियों के हौसले बुलंद दिखाई दे रहे हैं। मुरादाबाद के थाना कटघर क्षेत्र अंतर्गत गोविंद नगर रेलवे क्रॉसिंग में चलती ट्रेन में युवकों ने यात्रियों के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद पूरे जीआरपी विभाग में हड़कंप मच गया। मुरादाबाद पहुंचे जीआरपी के आईजी ने आज घटना स्थल का निरीक्षण किया और कहा है कि हमें काफ़ी सुराग मिले हैं और जल्द से जल्द इस घटना का खुलासा किया जाएगा। एक बड़ी बात यह है कि लगातार ट्रेनों में लूट की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। मुरादाबाद के रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर कटघर यार्ड के पास शनिवार को देर रात हथियारबंद बदमाशों ने आउटर पर खड़ी 2 ट्रेनों में लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक यात्री बदमाश द्वारा किए गए हमले से घायल हो गया था और कई यात्रियों के साथ हथियार के बल पर बदमाशों ने लूटपाट की थी, जिसको देखते हुए आज आईजी रेलवे सत्येंद्र कुमार सिंह मुरादाबाद पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। आईजी की माने तो पुलिस को एक सटीक जानकारी प्राप्त हुई है। पुलिस जल्द ही लूट की घटना का खुलासा कर बदमाशों को गिरफ्तार कर सकती है। मुरादाबाद जनपद के रेलवे स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर गोविंद नगर के पास कटघर यार्ड पर 10 तारीख की रात को 2:30 बजे सिग्नल न मिलने से आउटर पर खड़ी 2 ट्रेनों में हथियारबंद बदमाशों ने चढ़कर यात्रियों के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। बदमाशों द्वारा किए गए हमले में एक यात्री घायल भी हुआ था। देर रात हुई यात्रियों के साथ लूट की घटना के बारे में जानकारी लगते ही रेलवे पुलिस में हड़कंप सा मच गया था। आनन फानन में पुलिस ने लूट की घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों की तलाश शुरू कर दी, जिसको देखते हुए आज मुरादाबाद पहुंचे रेलवे आईजी सत्येंद्र कुमार सिंह ने गोविंद नगर जाकर रेलवे ट्रैक के पास घटनास्थल का निरीक्षण किया। आईजी रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया कि 10 मार्च की रात में मुरादाबाद रेलवे स्टेशन से पहले कटघर यार्ड के पास लूट की घटना घटित हुई थी। उन्होंने कहा कि कटघर यार्ड के पास ट्रेन सिग्नल के पहले स्लो होती है। ट्रेन स्लो हो गई और रुक गई। ट्रेन रुकने के समय 2-3 लोग ट्रेन के अंदर चढ़ गए। उनके हाथ में हथियार थे। बदमाशों ने हथियार से वार किया, जिसमें एक यात्री घायल हो गया था। उन्होंने कहा कि बदमाशों ने यात्रियों के पास से कुछ सामान, नकदी, 2 मोबाइल लूट लिए थे। लूटने के बाद बदमाश ट्रेन से उतर गए और उसके बाद 45 मिनट बाद एक गाड़ी और आई, लाल कुआं एक्सप्रेस। बदमाश उस ट्रेन में चढ़ गए और चढ़ने के बाद फिर बदमाशों ने 2 डिब्बों में लूट की वारदात को अंजाम दिया। उन्होंने कहा कि ट्रेन में हिमाचल प्रदेश की एक यात्री महिला थी। उसका एक बॉक्स था जिसमें ज्वेलरी रखी हुई थी। उसमें कान के कुंडल, चेन वगैरह थी। वे बदमाशों ने लूट ली और उनके हस्बैंड से मोबाइल भी लूट लिया। आईजी का कहना था कि दोनों घटनाएं एक ही जगह पर हुई हैं और एक ही समय हुई हैं। 5 से 6 मिनट गाड़ी रुकी और बदमाशों ने 2 मिनट में घटना को अंजाम दे दिया। आईजी ने कहा कि पुलिस की टीमें इसमें लगा दी गई हैं। मामले को बहुत गंभीरता से लिया जा रहा है। घटनास्थल के आसपास के कैमरे खंगाले जा रहे हैं। 2-3 दिन के अंदर इसमें गिरफ्तारी भी कर ली जाएगी और माल भी बरामद कर लिया जाएगा। आईजी ने यह भी बताया कि लूट की घटना के मामले में लापरवाही बरतने पर जीआरपी के 2 सिपाहियों को निलंबित किया गया है और आरपीएफ के 2 सिपाहियों को भी लाइन हाजिर किया गया है। उनका कहना था कि पुलिस को एक सॉलिड लीड मिली है। सर्विलांस के आधार पर लूट की घटना का जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। 10 तारीख की रात में 10/11 की रात ये घटना घटित हुई। यहाँ पे मुरादाबाद के पहले कटघर यार्ड पड़ता है, करीब 3 किलोमीटर पहले ही टुवर्ड्स नैनीताल। तो वहाँ पर कटघर यार्ड के पास ट्रेन होम सिग्नल के पहले थोड़ा स्लो होती है। तो वहाँ जब ट्रेन स्लो हो गई तो ये फैज़ाबाद दिल्ली एक्सप्रेस थी। तो इस एक्सप्रेस के रुकने के समय 2-3 लोग ट्रेन के अंदर चढ़ाए और उनके हाथों में छुरे थे। उन्होंने छुरे से प्रहार किया, जिसमें एक आदमी घायल हुआ है और उनके पास से कुछ सामान, कुछ नकदी और 2 मोबाइल चोरी कर लिए, लूट लिए उनसे। और लूटने के बाद वहीं पर ट्रेन से उतर गए। उसके बाद थोड़ी देर बाद, करीब 45 मिनट के बाद में एक गाड़ी और आई, लाल कुआं एक्सप्रेस। तो लाल कुआं एक्सप्रेस में फिर वो चढ़ गए हैं और चढ़ने के बाद में 2 डिब्बे छोड़ करके, यानी एक डिब्बे में दोनों डिब्बों में वारदात हुई है। अभी वो रिकनेक्ट नहीं, दोनों कनेक्ट नहीं हो पा रहा कि ये सेम लोग थे या अलग अलग लोग थे। तो उसमें एक घटना में ये हुआ है कि शालिनी नाम की एक महिला है, वो ऊना हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। तो उनका जो बॉक्स था, ज्वेलरी रखी हुई थी उसमें, वो कान के कुंडल और गले के मंगलसूत्र वगैरह, चेन वगैरह थी। तो वो उन्होंने लूट लिया और उनका हस्बैंड था, उसके पास मोबाइल था, वो ले लिया। और एक दूसरी घटना में एक बैग, वो सोते रह गए वो लोग, वो बैग चोरी कर लिया। तो बिष्ट साहब हैं, भुवन सिंह बिष्ट जी,
तो उनका 20 साहब का बैग उन्होंने ले लिया। वो सो रहे थे, उनको नींद नहीं खुली, तो वो उनका कहना ये है कि मेरी बात हुई टेलीफोन से, तो काशीपुर में उनकी नींद आ गई, उनको झपकी आ गई, और वो जब रुड़की में उठे तो उनका बैग गायब था। लेकिन वो घटना उसी ट्रेन में हुई है, उसी समय हुई है, और 2 डिब्बे छोड़ के हुई है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये घटना सेम लोगों द्वारा की गई, क्योंकि वहाँ 5-6 मिनट गाड़ी रुकी है, और जैसा कि शालिनी ने बताया कि मुश्किल से 2 मिनट में सारी वारदात हो गई, और उन्होंने छीन के मेरा जो पर्स था और मोबाइल नीचे उतर गए, और उसके बाद में ये दूसरे डिब्बे में चढ़ के ये बैग उतार लिया। तो ये घटना घटित हुई है, इसमें पुलिस की टीमें लगा दी गई हैं, और हम लोगों ने इसे बहुत गंभीरता से लिया है। इसमें बताने लायक चीज़ ये है कि हम लोगों ने आसपास के जो कैमरे हैं वो खंगाले हैं, और कुछ बहुत ही इसमें हमें सॉलिड लीड मिली है, जिसकी वजह से हम 2-3 दिन के अंदर सारा सामान बरामद कर लेंगे, और रिकवरी हो जाएगी और अरेस्ट भी हो जाएगी। इसमें कुछ कोताही हुई है हमारे जीआरपी के लेवल पे भी, आरपीएफ के लेवल पे भी। तो आरपीएफ के 2 आरक्षियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है उनके अधिकारियों द्वारा, और जीआरपी में हमारी जो अपर्णा जी हैं और हमारे जो पुलिस अधीक्षक रेलवे, उन्होंने 2 आरक्षी, एक हेड कांस्टेबल, एक कांस्टेबल को निलंबित कर दिया। हाँ, इसमें एक यात्री भीम है, जिसके ऊपर जो मैंने बताया कि आपको वो लेटा हुआ था ऊपरी बर्थ पे, तो वो जो शराब ज़्यादा पिए हुए था वो मांग रहा था मोबाइल, और वो मोबाइल दे नहीं रहा था, तो छीना झपटी में उसने चाकू चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसके पैरों पे, लेफ़्ट जो बायां पैर है उस पर घुटनों पे और कुछ जख्म के निशान आए हैं। हाँ बिल्कुल, मैंने बताया ना, सॉलिड लीड मिली है, और जिसके आधार पे कुछ हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस है वहाँ पे जो बीटीएस हमने उठाया था उससे जो नंबर मिले हैं और उससे जो लीड मिली है, उससे बिल्कुल सॉलिडली 100% केस खुल गया है। सब पेशेवर लोग लग रहे हैं सारे? हाँ, पेशेवर लोग हैं, और जितना हम लोगों ने जानकारी की है दे आर क्रिमिनल, उनका आपराधिक पृष्ठभूमि भी है।